बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक अहमद जोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कड़वी बात। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे आपके साथ बात करना चाहूँगा वो बड़ा शोर और बड़ा उस पर ये मुस्लिम लीग वाले जो हैं कायदीन, इनका रहा है कि वोट को इज़्ज़त दें। बिल्कुल वोट को इज़्ज़त दें, लेकिन ये जो वोट होता है ये डालने वाले वोटर होते हैं। तो भाई अब तो वोटर खतरे में हैं। अब तो वोट को इज्जत देने वाला नारा तो आप लगाते रहें, गलियों में, चौराहों में, जलसों में, स्टेज पे खड़े होके वोट को इज्जत दें, वोट को इज्जत दें, आपकी जुबान नहीं रुकती थी। और अब जब वोटर की जिंदगी खतरे में है, वोटर की सेहत खतरे में है, तो अब जरा स्टेज पे खड़े होके मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बड़ी आप एक्टिव नजर आती थी, तो आप जरा आप स्टेज पे खड़ी होके या कम से कम सोशल मीडिया पे आके या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी पे आके किसी चैनल पे आके इतनी भी मेहरबानी कर लें, ये भी कह लें कि वोटर को सेहत दें। वोटर की सेहत का ख्याल करेंगे तो फिर बाद में वोट को इज्जत देने वाली बात होगी ना। अब तो वोटर की जिंदगी खतरे में है, वोटर की सेहत दांव पे लगी हुई है। तो अब मुझे समझ नहीं आती है, अब सियासी मेंढक सारे कहाँ छुप गए हैं। अब वोट को इज्जत देने वाला तो बड़ा जगह, एक हल्के में, ये बड़ी मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ कि एक हल्के में कम से कम 10 से 12 MNA जो हैं वो उम्मीदवार होते हैं और तकरीबन 30 से 40 जो हैं वो MPs एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, एक जिले की मैं, 30 से 40 MPA और 10 से 12 जो होते हैं वो कैंडिडेट MNA के। अब उन्होंने अपने जिले में जितने कस्बे या जितने छोटे शहर होते हैं, जगह जगह उन्होंने लगाए होते हैं अपने कैंपेन ऑफिस। उन कैंपेन ऑफिस जो उनके चल रहे होते हैं और जो गाड़ियां उन्होंने रेंट पे ली होती हैं अपने सपोर्टरों को, वोटरों को, और अपने जो टाउट होते हैं उनको दी होती हैं, आगे वो कैंपेन के लिए हल्कों में निकलते हैं, उनका पेट्रोल और गाड़ियों का रेंट और कैंपेन पे जो खाना और वो बिरयानी की देगें और ये सब चलता है। तो आप उसका अगर तखमीना लगाएं तो एक डिस्ट्रिक्ट पे ये जो सियासी मेंढक हैं, ये एक जिले पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे तकरीबन 150 करोड़ रुपया खर्च करते हैं अपनी कैंपेन पे। ये आदाद ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, नीचे नहीं हो सकते। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो सियासी ये जो सिस्टम है इस पे नजर रखने वाले लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, अगर वो इसकी कैलकुलेशन करें तो 150 करोड़ से ऊपर का खर्चा ये लोग कैंपेन पे, ये जो सियासी लीडर हैं, ये जो मगरमच्छ हैं, ये करते हैं। और उस वक्त ये जब हल्के में निकलते हैं तो ये किसी मजदूर को, किसी किसान को और किसी भी मैले कुचैले कपड़े वाले बंदे को सीने से लगाते हुए, जफ्फी डालते हुए, जरा नहीं सोचते कि यार इसको कोई टीबी ना हो, इसको कोई छूत की बीमारी ना हो। अब ये देखिए इनका दोगलापन। अब कोरोना की वबा आई है, जहां अवाम को, गरीबों को, मजदूरों को इनकी सपोर्ट की, इमदाद की जरूरत है। यहाँ बड़ा मसला बना हुआ है, यहाँ अब इनको छूत भी नजर आती है, वो बीमारी भी नजर आती है, इनको ये खतरा भी नजर आता है कि किसी से हाथ मिलाते हैं। अब इन्होंने, जो आपको सियासी मेंढक नजर आएगा, उसने ग्लव्स चढ़ाए होंगे हाथों पे और उसने मास्क चढ़ाया होगा, सैनिटाइजर रखा होगा गाड़ी में। अब तो बड़ा आपको नजर, मैं ये दावे से कहता हूँ, आज इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कर दें, सदर साहब आज असम्बलियां तहलील कर दें और आगे इलेक्शन का ऐलान कर दें, यही सियासी मेंढक हैं जो छपड़ों से बाहर आ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि किसी को कोरोना है, हमें ना हो जाए, फिर वो ये मजदूरों को जफ्फियां डालेंगे, ये किसानों को जफ्फियां डालेंगे। बिल्कुल नहीं ये देखेंगे कि हमें कोरोना हो जाएगा या हमें कोरोना का खतरा है या कोई छूत की बीमारी है, सब गायब हो जाएगा। ओ भाई, अब भी आप ऐसे करो, आप कैंपेन ऑफिस जैसे आपने बनाए हुए थे, ऐसे आप इमदादी कैंप बनाओ। अब आपको आवाम की जरूरत है, अब आवाम को आपकी जरूरत है। अब आप आवाम को थोड़ा सपोर्ट करो, उसी तरह जहां आपके कैंपेन ऑफिस बने होते थे, जहां आपके टाउट कैंपेन कर रहे होते थे, वही टाउट आपको बता सकते हैं। उनको बड़ा पता है कि किस बस्ती में, किस मोहल्ले में कौन हकदार है, कौन गरीब है, किसको सदकात और खैरात की जरूरत है, किसको सपोर्ट की जरूरत है। तो अब भी आप कैंप लगा लें, इमदादी कैंप। और आपने जो 150 करोड़ रुपया आप एक जिले पे खर्च होता है आपके कैंपेन में, ये तमाम मैं सियासी लीडरों से, तमाम पार्टी के जो सियासी मेंढक है, सबसे मुखातिब होकर कह रहा हूं। मैं किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना रहा,
मैं तो इन सब मगरमच्छों को कह रहा हूं। तो अब भी आप सारे शहरों में, छोटे कस्बों में, देहातों में अपने कैंपेन ऑफिस उसी तरह बनाए ना, तो आप भी इतना खर्चा आप कर लें आवाम के लिए। लेकिन आवाम के लिए मुझे पता है आप ये खर्चा नहीं करेंगे। अब आप वो खजाना देखेंगे, खजाने की तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट को देखेंगे, वो खजाना जिसमें अवाम के टैक्सेस का पैसा पड़ा है, उसमें आपका क्या एहसान है अवाम पे? अब अवाम को आपकी जरूरत है, आप अवाम पे खर्च करें, नहीं, आप नहीं करेंगे। जब आपको अवाम के वोट की जरूरत होगी आप बड़े दर्दी बन जाएंगे और बड़े आप उस वक्त रहम दिल, मिलनसार, खुश इखलाक और बड़े बुलंद किरदार आप लीडर बन के बाहर रोडों पे निकलेंगे, लोगों को सीने से लगाएंगे, अपने V8 खड़े करके जनाब आप उतर के जफियां डालेंगे। उस वक्त आपको छूत की बीमारी का कोई खतरा नहीं होगा, उस वक्त ना कोई कोरोना का मसला होगा, कुछ भी नहीं होगा। बड़ा अफसोस है और डूब के मर जाने वाली बात है आप लोगों के लिए। वोट को इज्जत बाद में दो, पहले वोटर की जिंदगी का ख्याल करो, बाद में वोट को इज्जत का नारा लगाओ। वस्सलाम।